जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आरबीआई या फिर स्टैंडर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किस हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर किया गया था? 1919, 1942, 1931 या फिर 1926? तो याद रखेंगे, हिल्टन यंग कमीशन 1926 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कब? तो 1926 में सिफारिश की थी। कब? तो 1926 लगाएंगे। इसके बाद में क्या हुआ? तो जिसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 होगा। अधिनियम क्या होगा? 1934 में 1 अप्रैल 1935 को बैंक की स्थापना हुई। 1934 का अधिनियम था और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। सिफारिश कब किया गया? यंग हिल्टन आयोग के द्वारा। तो 1926 में प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, आरबीआई ने कार्य प्रारंभ किस वर्ष किया? आरबीआई ने कार्य प्रारंभ किस वर्ष किया? बताना है आपको कि राइट आंसर क्या होगा। 1934, 35, 47 या फिर 49 में? तो आरबीआई ने अपना कार्य प्रारंभ किया था 1935 में। कब? तो 1935 जरूर याद रखेंगे। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय मुंबई किस वर्ष स्थानांतरित हुआ? 1935, 1937, 1942 या फिर 1949 में? तो आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय मुंबई किस वर्ष स्थानांतरित हुआ? 1937 राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा 1937, जरूर याद रखेंगे। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष किस अवधि का होता है? जनवरी से दिसंबर, अप्रैल, मार्च, जुलाई, जून, अक्टूबर, सितंबर? तो जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा? तो अप्रैल मार्च हो जाएगा। क्या? तो राइट आंसर वही होगा। आरबीआई किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ? हमने बताया सिफारिश, यानी कि पहली बार सिफारिश तब 1926 में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, फाइनेंस एक्ट 1935 या फिर करेंसी एक्ट? तो बताएंगे कि आरबीआई किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ। अधिनियम कौन सा था? तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? तो आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 यंग हिल्टन आयोग ने सिफारिश की थी 1926 में और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत क्या हुआ? तो आरबीआई की स्थापना की गई। कब? तो 1935 में। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? सर्वप्रथम आपके दिमाग में चलना चाहिए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ कब? कब हुआ? तो 1949 में। कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। उस समय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, विनेगल रामाराव, जेम्स टिलर, ऑसबॉर्न स्मिथ? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा सीडी देशमुख। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे, जरूर याद रखेंगे। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? कर वसूली, मुद्रा निगमन, जनगणना, निर्यात प्रबंधन? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो मुद्रा निगमन सही उत्तर होगा, याद रखेंगे। भारत में मौद्रिक नीति लागू करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सेबी, नाबार्ड, आरबीआई या फिर एसबीआई? तो भारत में मौद्रिक नीति लागू करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। आपसे निवेदन है आप लोग लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़िए, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जिसने भी अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पर हम आपको आपके एग्जाम से पहले 60 नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिसका रिवीजन करके ही आपको एग्जाम हॉल में जाना है। आरबीआई का कौन सा विभाग नोट जारी करता है? आरबीआई का कौन सा विभाग नोट जारी करता है? इशू डिपार्टमेंट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है, आरबीआई न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कब लागू हुई? 1935, 1949, 1956 या फिर 1969 में? तो आरबीआई न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कब अपनाई? आरबीआई न्यूनतम रिजर्व प्रणाली की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। कब? तो 1956 में। न्यूनतम रिजर्व प्रणाली में आरबीआई को कितने मूल्य का स्वर्ण रखना होता है?
50 करोड़, 85 करोड़, 115 करोड़ या फिर 200 करोड़। तो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली में आरबीआई को कितने मूल्य का स्वर्ण रखना होता है, कितने मूल्य का? तो 115 करोड़ हो जाएगा। क्या होगा? तो 115 करोड़ राइट आंसर होगा। आरबीआई किसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? आरबीआई किसे बात करेंगे, किसे अंतिम ऋणदाता? जनता उद्योग बैंक या फिर सरकार? तो राइट आंसर हो जाएगा बैंक। क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा बैंक। भारत में क्लियरिंग हाउस का संचालन कौन करता है? एसबीआई, आरबीआई, नाबार्ड या फिर सेबी? तो भारत में क्लियरिंग हाउस का संचालन कौन करता है? भारत में क्लियरिंग हाउस का संचालन आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत में क्लियरिंग हाउस का संचालन कौन करता है? भारत में क्लियरिंग हाउस का संचालन आरबीआई करता है। आरबीआई का बैंक दर यानी कि बैंक रेट किससे संबंधित है? अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, उपभोक्ता ऋण या फिर कृषि ऋण? तो आरबीआई का बैंक दर किससे संबंधित है? दीर्घकालीन ऋण से संबंधित है। आरबीआई का बैंक दर किससे संबंधित है? तो दीर्घकालीन ऋण से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला है सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा। सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? तो सीआरआर का पूर्ण रूप हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर किसके पास रखा जाता है? एसबीआई, नाबार्ड, वित्त मंत्रालय या फिर आरबीआई? तो सीआरआर किसके पास रखा जाता है? आरबीआई के पास। किसके पास? तो सीआरआर किसके पास रखा जाता है? सीआरआर किसके पास रखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। एसएलआर का संबंध किससे है? क्या पूछा गया है? तो एसएलआर का संबंध किससे है? एसएलआर का जो संबंध हो जाएगा ये किससे है? तो तरल संपत्ति से है। किससे है? तो तरल संपत्ति। रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है? ऋण सस्ता, ऋण महंगा, मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, टैक्स घटता है। तो रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है? रेपो रेट जब बढ़ेगा तो ऋण महंगा होगा। क्या होगा? तो ऋण महंगा होगा। रिवर्स रेपो रेट किससे संबंधित है? रिवर्स रेपो रेट किससे संबंधित है? आरबीआई से बैंक ऋण, बैंक से आरबीआई जमा, जनता से ऋण, सरकार से ऋण। तो रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा? तो रिवर्स रेपो रेट की बात होगी तो बैंक से आरबीआई जमा। क्या हो जाएगा? बैंक से आरबीआई में जमा। मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होंगे। कितने? तो 6। एमपीसी की बैठक कितनी बार होती है? न्यूनतम की बात की गई है, याद रखेंगे। कितनी बार? तो 4 बार। कितनी? तो 4। आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशन किससे जुड़ा है? सोना खरीद, प्रतिभूति खरीद, फरोख्त, नोट छपाई, विदेशी व्यापार। आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशन किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? तो ये प्रतिभूति खरीद फरोख्त से जुड़ा है, याद रखेंगे। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, मूल्य स्थिरता, कर वसूली, निर्यात बढ़ाना। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरबीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल्य स्थिरता हो जाएगा। क्या होगा? तो मूल्य स्थिरता। भारत की मौद्रिक नीति किस पर केंद्रित है? बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, जनसंख्या या फिर निर्यात पर? तो भारत की मौद्रिक नीति किस पर केंद्रित है? भारत की मौद्रिक नीति किस पर केंद्रित है? तो मुद्रास्फीति पर केंद्रित है। आरबीआई किस प्रणाली से नोट जारी करता है? प्रपोर्शनल, न्यूनतम रिजर्व, गोल्ड स्टैंड या फिर फिक्स्ड सिस्टम? तो आरबीआई किस प्रणाली से नोट जारी करता है? आरबीआई किस प्रणाली से नोट जारी करता है? क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा न्यूनतम रिजर्व। क्या होगा? तो न्यूनतम रिजर्व। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? तो वित्त सचिव। आरबीआई के पास सरकार का खाता कौन रखता है? आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड या फिर सेबी? तो आरबीआई के पास सरकार का खाता कौन रखता है? कौन रखता है? तो आरबीआई हो जाएगा। क्या? तो आरबीआई। अगला है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कौन रखता है? एसबीआई, आरबीआई, आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक? भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कौन रखता है? सही उत्तर होगा आरबीआई। आरबीआई का कौन सा कार्य बैंकिंग नियंत्रण से जुड़ा है? लाइसेंस देना, सड़क बनाना, कर लगाना या फिर जनगणना? तो आरबीआई का कौन सा कार्य बैंकिंग नियंत्रण से जुड़ा है? किससे जुड़ा है? तो बैंकिंग नियंत्रण से। लाइसेंस देना। क्या हो जाएगा? तो लाइसेंस देना। डीआईसीजीसी किससे जुड़ा है? कृषि बीमा, जमा बीमा, जीवन बीमा, वाहन बीमा? तो डीआईसीजीसी किससे जुड़ा है? डीआईसीजीसी किससे जुड़ा है? जमा बीमा से। किससे? तो जमा बीमा से। अगला है बैंक जमा बीमा
वर्तमान में कितनी है? बैंक जमा बीमा सीमा वर्तमान में कितनी है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख। तो बैंक जमा बीमा सीमा वर्तमान में कितनी है? कितनी है तो राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। कितनी है तो राइट आंसर होगा 5 लाख, याद रखेंगे। आरबीआई का कौन सा भुगतान प्रणाली से जुड़ा है? यूपीआई, पीएम, जेडीवाई, जीएसटी, पीएन, पैन, यानी हो जाएगा क्या सही उत्तर। आरबीआई का कौन सा कार्य भुगतान प्रणाली से जुड़ा है? तो भुगतान प्रणाली से क्या जुड़ा है? तो यूपीआई हो जाएगा। क्या होगा? तो यूपीआई। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रैपिड ट्रांसफर गवर्नमेंट सिस्टम, रिजर्व ट्रांसफर ग्रॉस सिस्टम, नन। तो बताएंगे कि आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होगा? तो आरटीजीएस का पूर्ण रूप हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला है नेफ्ट किस प्रकार का ट्रांसफर है, यानी कि एनईएफटी किस प्रकार का ट्रांसफर है? रियल टाइम बैच सेटलमेंट मैनुअल ऑफलाइन। तो नेफ्ट किस प्रकार का ट्रांसफर है? नेफ्ट की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा बैच सेटलमेंट है। क्या है? तो बैच सेटलमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने यूपीआई किस संस्था ने विकसित किया? आरबीआई, एनपीसीआई, एसबीआई या फिर सीबी। तो भारत ने यूपीआई किस संस्था ने विकसित किया? भारत ने यूपीआई विकसित किया किस संस्था ने? तो एनपीसीआई ने। किसने? तो राइट आंसर होगा एनपीसीआई। एनपीसीआई किसके अधीन कार्य करता है? आरबीआई नियमन, सेबी, नाबार्ड या फिर आईआरडी। आई तो बताएंगे एनपीसीआई किसके अधीन कार्य कर रहा है। तो एनपीसीआई की बात करेंगे तो ये कार्य करता है आरबीआई नियमन के अधीन। किसके अधीन? तो आरबीआई नियमन हो जाएगा। आरबीआई का निरीक्षण कार्य किससे संबंधित है? बैंक, ऑडिट, सड़क निर्माण, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य। तो आरबीआई का निरीक्षण कार्य किससे संबंधित है? आरबीआई का निरीक्षण कार्य संबंधित है बैंक ऑडिट से। किससे? तो बैंक ऑडिट से। बेसल मानदंड किससे जुड़े हैं? कृषि, बैंक पूंजी, शिक्षा या फिर निर्यात। तो बेसल मानदंड किससे जुड़े हैं? बेसल मानदंड जुड़े हैं बैंक पूंजी से। किससे? तो बैंक पूंजी से। आरबीआई का वित्तीय समावेशन कार्यक्रम किससे जुड़ा है? गरीबों को बैंकिंग, निर्यात, उद्योग या फिर रक्षा से। तो आरबीआई का वित्तीय समावेशन कार्यक्रम किससे जुड़ा है? आरबीआई का वित्तीय समावेशन कार्यक्रम जुड़ा है गरीबों को बैंकिंग। क्या हो जाएगा? तो आरबीआई का वित्तीय समावेशन कार्यक्रम किससे जुड़ा है? तो गरीबों को बैंकिंग। पीएमजेडीवाई किससे संबंधित है? बीमा, बैंक खाते, पेंशन या फिर शिक्षा से। तो पीएमजेडीवाई किससे संबंधित है? पीएमजेडीवाई संबंधित है बैंक खाते से। किससे? तो बैंक खाते से। आरबीआई का वार्षिक प्रतिवेदन किसे दिया जाता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या फिर सीबी। तो आरबीआई का वार्षिक प्रतिवेदन किससे दिया जाता है? संसद को। किसे? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद को। आरबीआई का वार्षिक प्रतिवेदन किससे दिया जाता है? संसद को। मुद्रा स्थिरता किस नीति से जुड़ी है? राजकोषीय, मौद्रिक, व्यापार या फिर औद्योगिक। तो मुद्रा स्थिरता किस नीति से जुड़ी है? मुद्रा स्थिरता मौद्रिक नीति से जुड़ी है। किससे? तो मुद्रा स्थिरता मौद्रिक नीति से जुड़ी है, याद रखेंगे। आरबीआई का कौन सा कार्य क्रेडिट नियंत्रण है? रेपो रेट, जीएसटी, इनकम टैक्स या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो आरबीआई का कौन सा कार्य क्रेडिट नियंत्रण है? क्या पूछा गया है? तो आरबीआई का कौन सा कार्य क्रेडिट नियंत्रण है? क्या है? तो क्रेडिट नियंत्रण है। राइट आंसर हो जाएगा रेपो रेट। क्या होगा? तो रेपो रेट राइट आंसर होगा। चयनात्मक ऋण नियंत्रण का उदाहरण? मार्जिन निर्धारण, नोट छपाई, टैक्स या फिर बजट। तो चयनात्मक ऋण नियंत्रण का उदाहरण क्या हो जाएगा? चयनात्मक ऋण नियंत्रण का उदाहरण हो जाएगा मार्जिन निर्धारण। क्या होगा? तो मार्जिन निर्धारण राइट आंसर होगा। आरबीआई का ग्रामीण ऋण संस्थान कौन सा है? सिडबी, नाबार्ड, सेबी या फिर एक्सिम बैंक। तो बताएंगे कि आरबीआई का ग्रामीण ऋण संस्थान कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति के द्वारा 1982 में। औद्योगिक वित्त हेतु संस्था कौन सी है? नाबार्ड, सिडबी, डीआईसीजीसी, आईआरडी। तो औद्योगिक वित्त हेतु संस्था जो हो जाएगा राइट आंसर होगा सिडबी। क्या होगा? तो सिडबी। हाउसिंग फाइनेंस संस्था एनएसबी, नाबार्ड, सिडबी, सेबी। तो हाउसिंग फाइनेंस संस्था की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा एनएचबी। क्या होगा? तो एनएचबी। आरबीआई किसका बैंकर नहीं है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वाणिज्यिक बैंक, आम जनता। तो आरबीआई किसका बैंकर नहीं है? आरबीआई जो है आम जनता का बैंकर नहीं है। किसका नहीं है? तो आम जनता का। अगला है नोटबंदी 2016 में कौन से नोट बंद हुए? 500, 1000, 1500, 500, 100 या फिर 2000। आपको पता है 500 और 1000 की नोट बंद कर दी गई थी भाइयों और बहनों के द्वारा। क्या कहा था? तो भाइयों और बहनों, याद रखेंगे रात के 8 बजे। अगला है आरबीआई की सुपरवाइजरी शक्ति किस पर आधारित है?
आरबीआई की सुपरवाइजरी शक्ति किस पर आधारित है? सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, एनबीएफसी, उपरोक्त सभी। तो आरबीआई की सुपरवाइजरी शक्ति किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो ये सहकारी बैंक हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंक, एनबीएफसी। क्या लगाएंगे? तो उपरोक्त सभी। दोस्तों 50 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।